अब समझ में आ पाई बहुत देर बाद। कौन सी बहना? जब राधा को जिस काले नाग ने डसा है ना, अगर वही कालो नाग आ जाए तो ये मानो ये राधा जरूर ठीक हो जाए। बिल्कुल सही हो जाए बहना, बिल्कुल सही। तो ललिता आगे बढ़ी, कीर्ति के पास पहुंची और बोली, मैया कीर्ति, जिस काले नाग ने राधा को डसा है, अगर वही काला नाग आ जाए तो राधा ठीक हो जाएगी। सही कह रही है बहना। कीर्ति बोली, बिटिया तुम्हें ये मालूम है वो काला नाग राधा को डस के किसी बिल में घुस गया होगा, वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा? तो ललिता कहने लगी, मैया हम नाग को जाने, बाकी अम्मा कक्का को जाने, उसके माता पिता को जाने, वो गांव परिवार खानदान हम सब जानता है। तुम बताओ, हम बुला के लाए? अच्छा ठीक है, जाओ ले आओ। आज वक्त तो वो चली ललिता और पहुंच गई है गोकुल में मैया यशोदा के पास में। और कलश भरने वाली जो भी बेटियां हैं वो बाहर निकल के सम्मान लें, अपना सम्मान होगा उनका कलश भरने वाली बेटियों का। सुखदेव जी समझा कर कहने लगे, सुनो भगवान कन्हैया कि घर जब ललिता पहुंची सारी बात यशोदा को बताइए। यशोदा ने कहा, बिटिया राधा तो बहुत सुंदर थी, कल भी हमारे घर पर आई थी, यहाँ आई थी, तो उसे क्या हो गया? क्या बताएं मैया, हो क्या गया? वैसे सब ठीक ठाक है, लेकिन कोई काला नाग डस गया है। अच्छा, ये बेटा प्रिंस जो प्रवीण के सुपुत्र हैं, खीरिया के रहने वाले हैं, खीरिया अहमद, इन्होंने माला पहनाकर सम्मान किया। भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु ऐसे भक्तों को सदा सुख शांति देना, भक्ति भाव देना, हर प्रकार से इनकी मनोकामना पूर्ण करना, दुनिया में इनका नाम रोशन करना। आते हैं प्रसंग पर। कहने लगे सुखदेव जी, सुनो राजन परीक्षित, जब ललिता और कृष्ण को लाई है, कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण बोले हम जानते तानते तो कुछ है नहीं भैया, अगर तुम नहीं मार रही तो चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ जानते तानते नहीं है। बोले चलो जैसा भी करोगे वैसा ठीक ही होगा। भगवान कन्हैया आ गए हैं, राधा के पास बिठाया तो भगवान कन्हैया ने बात कही, ललिता हाँ देखो तुम नहीं मान रही तो हम चलो इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे के मंत्र है ना, मंत्र, उस मंत्र को जो देखता है सो अंधा हो जाता है, सुनता है सो बहरा हो जाता है। इसलिए देखो भैया, केवल अकेली राधा को छोड़ दो और तुम सब हट जाओ, हमारा मंत्र अकेले में काम करता है। ललिता कहने लगी, सुनो कन्हैया, चाहे हम अंधे हो जाए, चाहे बहरे हो जाए, चाहे गूंगे हो जाए, चाहे विकलांग हो जाए, लेकिन हम राधा को अकेली नहीं छोड़ेंगे। सबके सामने मंत्र चलाओ अपना, सबके सामने। अब चक्कर में पड़ गए कन्हैया, सोचने लगे अब क्या करें, कैसे 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 हम उपचार करें। आज वक्त तो बैठ गए राधा के पास में, सोचते रहे क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। धीरे धीरे सोचने के बाद में आज तुरंत ही भगवान कन्हैया ने अपना मुंह राधा के कान पर रखा और चिल्ला कर बोले, राधा। जैसे ही राधा आवाज लगाई, भगवान कन्हैया की आवाज को पहचान कर राधा ने पट्टा के खोल दी आंखें, उठ के खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो भगवान बोले, राधा कहो कैसी तबीयत है? और ये प्रवीण जी हमारे समस्त मंडल को 20 बोले। भगवान कन्हैया पूछ रहे, राधा कहो कैसी हो? क्या बोली लाला? कि प्रभु ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली तुम ही जानो।
भगवान ने कहा कहो राधा कैसी हो? तो राधा बोली तुम ही जानो कैसी है, हमें क्या पता है। प्रभु ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा अब दर्द का, राधा कहीं दर्द हो रहा हो तो बताना। प्रभु ने पूछा अब दर्द कहाँ? राधा बोली तुम सुनो। प्रभु ने पूछा इसका मतलब? राधा बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा तुम सही कहो, राधा बोली तुम पहचानो। भगवान कन्हैया से बातें होने के बाद में राधा कहने लगी है बहुत देर बाद आयो, पहले से ही आ जाते तो हम इतना क्यों नाटक करते हैं? भगवान कन्हैया ने जब राधा को देखा, वार्तालाप हुआ है, तो राधा की बातें सुनकर भगवान कन्हैया खुश हो गए।